मित्रों, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ चिंतन मनन के हिसाब से कि जो बच्चे होते हैं वो शुद्ध कोमल विष्णु के स्वरूप होते हैं। उनके अंदर जल की मात्रा और कोमलता अधिक होती है। वो सबको खुशियाँ देते हैं और सबको आनंदित करते हैं और उनके रक्षा शिव करते हैं। शिव यानी उनके माता पिता उनकी रक्षा करते हैं। और जब विष्णु बड़े होते हैं, जब युवा अवस्था में आते हैं, तो वो कृष्ण और राम के रूप में अवतरित हो जाते हैं और वो फिर अपने माता पिता स्वरूप शिव का सेवा करते हैं। यानी वो शिव जो उनके माता पिता हो जाते हैं उनका वो सेवा करते हैं। तो शिव ही को मैं जैसे पत्थर से शिव का वास होता है। यानी कोई भी इंसान चाहे हम जब बड़े होंगे तो बुजुर्ग होते हैं तो पक जाते हैं। यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति वृद्धा अवस्था तक जाते जाते अपने अनुभवों के हिसाब से परिपक्व हो जाता है और हमारी शरीर भी जो है ना, हड्डियाँ ये सब कठोर हो जाता है। अब इसे विष्णु चाहें तो कठोर बन के वही शिव स्वरूपी राख बनाया जाता है, भस्म हो जाता है और भस्म बन के फिर ये मिट्टी बनता है और मिट्टी बन के फिर उसमें से विष्णु यानी जल का फिर वास होता है और जल का वास होकर फिर से जो है ये कोमलता विष्णु अवतरित होते हैं। ये दुनिया का शायद नियम है। तो शिव पत्थरों से उनको संबोधन किया जाता है। पत्थर उनका सिंबल है, पत्थर पूजने का। और जल से कमल के आसन पे विराजमान कोमलता के प्रतीक विष्णु को माना जाता है। तो ये तो देवता हो गए। अब हम में जो हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे जो कोमल बच्चे होते हैं, किसी के भी बच्चे हों, तो जीवों के हो, इंसान के हो या जानवर के हो, जीव जितने भी हैं वो सब तो है विष्णु स्वरूपा बच्चा होते हैं, कोमल होते हैं। जब वो बड़े होते हैं, बीच में युवा अवस्था आती है, तो वही विष्णु राम में कृष्ण में अवतरित होते हैं और वो फिर शिव का सेवा करते हैं और शिव उनकी रक्षा करते हैं अपने छाया से, अपने फलों से। और शिव अपने आप में मिला लेते हैं, फिर उस चीज़ को भस्म कर लेते हैं अपने को और फिर जो है वो विष्णु में लिप्त हो जाते हैं। ऐसे बड़े बुजुर्गों का काम है कि जब बड़े बुजुर्ग हमारे होते हैं तो उनके अंदर अनुभवों का खजाना हो जाता है। तो हम लोग को चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का सेवा करके उनके अनुभव को हम प्राप्त करें और उनके दृष्टि से इतिहास को हम जानने का कोशिश करें, ताकि देखें कि उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी है, कैसे उन्होंने अपने जीवन को चलाया है। उन्होंने अच्छे बुरे का भेद उनमें हो जाता है। तो उनसे हमें जितनी भी अच्छाइयाँ हमें सिखलाते हैं, हमें सीखने की जरूरत है बुजुर्गों के पास रह कर। और हमें युवा अवस्था में जब भी हैं हम अपने माता पिता का सेवा करके शिव समझ के उनको सेवा करना, यही हमारी परंपरा है शायद सनातन की। और ऐसे करने में बहुत आनंद आता है और खुशी आता है। और इस आनंद खुशी को मत जाने दो। धन दौलत के चक्कर में भागते भागते हम थक जाएंगे, कभी भी हमारे मन की पूर्ति नहीं हो पाएगी। हम आजकल राजा महाराजा से कम नहीं हैं। पहले के ज़माने में सोचिए, एक राजा महाराजा भी, मान लो उसको पटना से दिल्ली आना हुआ एक राजा को, कितना दिन लगता होगा उसे गाड़ी पे खट खट फटफट करते हैं। चाहे उसके पास सेना के जवान हो, सुविधाएं वो सब, लेकिन परिश्रम तो बहुत पड़ता होगा ना। आजकल दुनिया कितना हमारा आगे चला गया है, घंटों में आ जाते हैं, यहाँ से आना जाना हो गया है। घरों में सुख सुविधाएं भरपूर है। एक राजा को नहीं हुआ करता था, उनको गर्मी लगता होगा तो एक पंखा चलाने के लिए हाँकने वाला नौकर रखना पड़ता था।
आजकल एयर कंडीशन, बिजली, शक्तियाँ, चलने के लिए हर एक के पास सवारी, साधन, कितना कुछ हो गया, हम कितना अमीर हो गया, फिर भी हमारे को पूरा नहीं, मन को कभी असंतुष्ट ही रहता है। और इस असंतुष्टि के कारण हम लोग बेचैन हैं। सोचो, इन बुजुर्गों को सेवा करो, शिव मान के, उनका पूजा करो, सब परिपूर्ण होगा। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है, इसको हम देखें और खुशी आनंद से जिए। एक दूसरे से छीना झपटी के चक्कर में किसी को परेशान न करें, सबसे प्रेम भाव बनाएं। इस सृष्टि को अब बड़े बड़े काम करने की हमें ज़रूरत है। जैसे हमें वैज्ञानिक तरक्की किया है, बहुत अच्छा किया है हमारे वैज्ञानिकों ने, लेकिन अपने सुविधाओं के लिए हम सिर्फ बड़े बड़े सुविधा तैयार करते हैं ताकि हमारे शरीर से काम ना करना पड़े। दोस्तों समझो, चलो अपने सुविधाओं के लिए भी करो, लेकिन धरती माता के लिए तो कुछ करो। ये नदियाँ, नाले गंदा होते जा रहा है, इसके लिए बड़े बड़े उद्योग लगा करके हम गंदा जैसे करें, उद्योग की भी ज़रूरत है, तो क्यों ना हम जमीन के अंदर ड्रेनेज सिस्टम, बड़ी बड़ी ड्रेन बना करके शहरों की गंदगी, नालों की गंदगी, फैक्ट्रियों की गंदगी और अपनी जितनी भी गंदगी उन नालों के माध्यम से समुंदर के अंदर ले जाया जाए, अलग सिस्टम बनाकर। इस पर बड़ी बड़ी वैज्ञानिक काम करें, इसमें हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पीने के लिए शुद्ध जल हम लोगों को मिल जाया करेगा, तो शुद्ध हमारी सोच बनेगी, हवाएं, प्रदूषण सब कम हो जाया करेगा, हमारी धरती माँ खुश हो जाएगी और खुश होकर के हमें अन्न, धन और शांति से भरपूर हम लोग को माला माल कर देगी। मेरा तो यही इच्छा है मेरे दोस्तों, और हमारे संतों का भी इच्छा है, आप लोगों का भी, बहुतों का इच्छा है, शांति से जीवन जी। राम नाम जपोगे शांति मिलेगा, कृष्ण नाम जपोगे तो कर्म करने का विधान मिलेगा। राम शांति के प्रतीक है तो कृष्ण कर्म के प्रतीक है, और कर्म और शांति दोनों मिलकर जब चलेगा तो मजा आ जाएगा जीने। देखो मेरे मित्रों, सृष्टि में 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष है और 15 दिन शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष कहते हैं राम से, और कृष्ण पक्ष मानते हैं हमारे ऋषि कृष्ण से। यानी कृष्ण का जीवन जो है 15 दिन कृष्ण का चलने दो, 15 दिन राम का चलने दो, और 30 दिन का महीना पूरा करो। और फिर हर एक महीना में 2 महीने पे ऋतुएं चेंज, सबका आनंद लो ना। कितना अच्छा स्वर्ग, कितना सुंदर ईश्वर ने रचना रच रखा है। आनंद लो और आनंद में जियो और सबको जीने दो प्रेम प्यार से। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।